डियर स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें ग्रुप 1 से 13 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 14 नंबर पर देखते हैं साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। तो पहले इसमें साइनाइड देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, जिसको बोलते हैं अल्काइल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल, और इसको RCN से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ R और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ फार्मूला है और इधर कॉमन नेम और इधर लास्ट में IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम R की जगह पे CH3 लगाते हैं। तो CH3 जो CN है ये मिथाइल और CN क्या है, साइनाइड। तो इसका कॉमन नेम जो होगा वो मिथाइल साइनाइड होगा, ये आपको समझना है। और अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो इसमें आपको टोटल कार्बन काउंट करने हैं, तो इथेन से हो जाएगा। और N फॉर नाइट्राइल, तो यहाँ पर आपने देखा था कि इसको अल्केन नाइट्राइल बोलते थे, इसी से इसका IUPAC नेम बनेगा। तो IUPAC नेम क्या रहेगा, इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है और इथेन आपको पूरा लिखना है और आगे लिखना है नाइट्राइल, ये E भी लगाना है। और आपको एक ध्यान रखना है कि इसका एक और कॉमन नेम भी है, वो है एसीटोनाइट्राइल। तो एसीटोनाइट्राइल भी कभी कभी यूज हो जाता है, तो ये भी आपको लर्न कर लेना है। और आगे दूसरा कंपाउंड देखते हैं, इसमें 2 कार्बन CN के अलावा है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या रहेगा, इथाइल साइनाइड। तो इस तरह से कॉमन नेम लिखा जाएगा। और IUPAC के लिए आपको टोटल कार्बन काउंट करने हैं। टोटल कार्बन क्योंकि 3 है तो प्रोपेन से इसका IUPAC नेम बनेगा और वो होगा प्रोपेन नाइट्राइल। तो इस तरह से अगर तीसरा कंपाउंड देख लेते हैं, ये प्रोपाइल साइनाइड बन जाएगा। इसमें क्योंकि प्रोपाइल ग्रुप जो है वो स्ट्रेट चेन में है, तो कॉमन नेम क्या रहेगा, नॉर्मल प्रोपाइल साइनाइड, इस टाइप से। और IUPAC नेम जो है उसके लिए आपको सारे कार्बन काउंट करने हैं, तो वो क्या बनेगा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा ब्यूटेन नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, ये CH3CH और एक ये CH3 है और ये प्रोपाइल ग्रुप बीच में से इसके साइनाइड लगा है सेकंड कार्बन पर। तो ये प्रोपाइल ग्रुप नॉर्मल ना होकर ये क्या रहेगा, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल के साथ साइनाइड लगा है तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल साइनाइड, इस टाइप से। और IUPAC के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। 2 नंबर पर क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप, तो प्रोपेन के साथ लगा है तो ये 2 मिथाइल और 3 कार्बन, क्योंकि प्रोपेन है तो हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब है इसके लास्ट में N है और ये कार्बन हमने प्रोपेन में काउंट कर लिया है। इस तरह से नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। ये जो इस तरह का कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड होता है और ये CN आगे है, इसका कॉमन नेम तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ये होता है विनाइल साइनाइड। जैसे आपने यहाँ पे Cl के साथ जब देखा था इस कंपाउंड को, CN की जगह जब Cl था तो उसको विनाइल क्लोराइड बोलते थे। और इसका एक और कॉमन नेम भी है, वो भी आपको याद रखना है, वो है एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल भी एक कॉमन नेम है। IUPAC के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी इस टाइप से। तो ये इसमें 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 नाइट्राइल। तो इस टाइप से इसका IUPAC नेम रहेगा। इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये है अल्काइल आइसोसाइनाइड, या इनको आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं। और ये CN की बजाय NC होता है। तो N और C के बीच में जो है एक डबल बॉन्ड और एक ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये आपको ध्यान से देख लेना है। तो हम इधर फार्मूला लिखते हैं, इधर कॉमन नेम, और इसका कोई IUPAC नेम नहीं है तो इसलिए यहाँ पर IUPAC नेम नहीं लिखा है। तो CH3 के साथ अगर NC ग्रुप लगा है तो इसका कॉमन नेम आप इजीली बता सकते हैं कि ये मिथाइल क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, क्योंकि ये एक आइसोसाइनाइड ग्रुप है। तो ये होगा इसका कॉमन नेम। और इसका एक और कॉमन नेम भी है, इसको कार्बाइल अमीन भी कहा जाता है। तो हम इसका नेम मिथाइल कार्बाइल अमीन जो है ये लिख सकते हैं, ये भी कॉमन नेम ही है। और इसका एक और कॉमन नेम भी है, क्योंकि इनको आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, तो ये मिथाइल आइसोनाइट्राइल जो है ये भी नेम आप इसमें लिख सकते हैं। और इस तरह से ये इथाइल जो है इसका कॉमन नेम आप लिख सकते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड, पहले की तरह जैसे पहले लिखा है इथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। और दूसरा कॉमन नेम क्या होगा, कार्बाइल अमीन से, तो वो क्या लिखेंगे, इथाइल कार्बाइल अमीन। और इस तरह से एक और कॉमन नेम आप लिखेंगे आइसोनाइट्राइल करके, तो क्या लिखेंगे, इथाइल आइसोनाइट्राइल। तो ये कॉमन नेम जो है आपको इसके आइसोसाइनाइड्स के जो है ये लर्न कर लेने हैं। आगे 15 नंबर पर देखते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। ये भी 2 टाइप के हैं, एक नाइट्रो अल्केन है और एक अल्काइल नाइट्राइट है। जो नाइट्रो अल्केन है वो तो होते हैं RNO2 इस टाइप से, और ये जो अल्काइल नाइट्राइट है ये RONO होगा, इसको हम बाद में करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट नंबर पर नाइट्रो अल्केन करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि RNO2 होता है, तो
तो इसमें एक N के साथ O तो लगा होता है डबल बॉन्ड से और एक लगा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं। और नाइट्रो अल्कीन इस टाइप से इसका IUPAC नेम बनेगा। तो इधर हम फार्मूला लिखेंगे, इधर IUPAC नेम, और इसमें कोई कॉमन नेम नहीं है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो इसका IUPAC नेम आप इजीली बता सकते हैं, ये हो जाएगा नाइट्रोमीथेन। इस तरह से 2 कार्बन में नाइट्रो ग्रुप लगा है तो ये आप लिख सकते हैं नाइट्रो ईथेन। और इस तरह से अगर हम 3 कार्बन लें तो ये फर्स्ट कार्बन पर लगा है, 3 में आपको नंबरिंग भी स्टार्ट कर देनी है, तो इसका हो जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है तो आपको प्रोपेन लिखना है। आगे नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं। इसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो 2 पे लगा है और 3 कार्बन टोटल है, तो IUPAC नेम क्या होगा 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो इस टाइप से IUPAC नेम रहेगा। इस तरह से आगे देख लेते हैं। ये 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर हम इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 पर क्या है, एक नाइट्रो ग्रुप लगा है, और 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो आपको मिथाइल पहले लिखना है या नाइट्रो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली M पहले आता है तो इसलिए मिथाइल जो है वो पहले लिखा जाएगा। तो हम इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, 2 मिथाइल और आगे क्या लिखेंगे 1 नाइट्रो, और 3 कार्बन टोटल है तो हमें क्या लिखना है प्रोपेन। तो 2 मिथाइल 1 नाइट्रो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और इस तरह से ये जो कंपाउंड है ये भी आप देख लीजिए। तो इसमें नंबरिंग जो है हमें ऊपर से नीचे करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेकर, और इसमें 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा है और 2 नंबर पर ही नाइट्रो लगा है। तो इसका IUPAC नेम आप कैसे बनाएंगे, तो पहले की तरह 2 मिथाइल और नाइट्रो जो है वो 2 पर लगा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 नाइट्रो, और क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखना है प्रोपेन। तो 2 मिथाइल 2 नाइट्रो प्रोपेन होगा इसका IUPAC नेम। आगे इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं अल्काइल नाइट्राइट। इसको RONO से लिखा जाता है, N और O जो बाद वाला है इसमें डबल बॉन्ड है, ये देख लीजिए। तो फार्मूला और कॉमन नेम लिखना है, इसका कोई IUPAC नेम नहीं है। तो CH3 के साथ जब ONO लगा है तो इसका जो कॉमन नेम रहेगा वो क्या रहेगा, मिथाइल नाइट्राइट। तो आपको ये नाइट्राइट ही लास्ट में लिखना है, और इधर देख लेना कितना कार्बन है। तो आगे ये 2 कार्बन है और आगे नाइट्राइट ग्रुप लगा है, तो 2 कार्बन जो है तो वो क्या हो जाएगा इथाइल। तो हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे इथाइल नाइट्राइट। और आगे 3 कार्बन जो स्ट्रेट चेन में है तो ये प्रोपाइल ग्रुप है, क्योंकि स्ट्रेट चेन में है तो नॉर्मल प्रोपाइल लिखेंगे। तो कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल नाइट्राइट, इस टाइप से रहेगा। और ये प्रोपाइल ग्रुप अगर इस तरह से है, बीच में से ONO लगा है, तो नॉर्मल प्रोपाइल की बजाय इसको क्या लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। तो इस कंपाउंड का नेम होगा आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट। आगे 16th नंबर पर करते हैं अमीन्स। तो इसमें पहले प्राइमरी अमीन्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसका जनरल फार्मूला है RNH2, और थोड़ी देर में हम सेकेंडरी अमीन भी करेंगे, जिसका फार्मूला क्या रहेगा RNHR रहेगा, क्योंकि उसमें एक H की जगह पे हम R लगा देंगे। और फिर उसके बाद टर्शियरी अमीन डिस्कस करेंगे, उसमें जो लास्ट वाला H है उसकी जगह पे भी हम R लगा देंगे। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन हमें तीनों करने हैं। अभी हम प्राइमरी अमीन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका जनरल फार्मूला RNH2 है। तो प्राइमरी अमीन में सबसे पहले जो है ये CH3NH2 देखते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है तो वो तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, मिथाइल एमीन हो जाएगा, क्योंकि NH2 का मतलब है ये AMINE अमीन है। और एक आपको याद रखना है कि इसका एक और कॉमन नेम भी है, उसको हम क्या लिखेंगे अमीनो, ये पहले बोल देना है और इसको बाद में बोलना है। तो अमीनो मीथेन भी इसका क्या होगा, कॉमन नेम ही होगा। और IUPAC के लिए आपको ये मीथेन आगे लिखना है और अमीन पीछे लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, तो मीथेन आगे कर दिया, इसका E हटा के ही आपको अमीन इस टाइप से लिखना है, तो ये मीथेनामीन हो जाएगा। इस टाइप से IUPAC नेम लिखना है। एक और लिख के देखते हैं, इसमें इथाइल ग्रुप के साथ NH2 लगा है, तो इसमें कॉमन नेम सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इथाइल अमीन। और इसका जो दूसरा कॉमन नेम है अमीनो लिख के पहले, तो वो कैसे लिखेंगे अमीनो ईथेन। और IUPAC में इथेन को आगे और अमीन को पीछे करना है, तो IUPAC क्या हो जाएगा इथेनामीन हो जाएगा। और इथेन के पीछे आपको E नहीं लगाना है, आगे वावल होता है, तो E जो है वो हटा देते हैं। इस तरह से ये 3 कार्बन की चेन है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है तो इसका कॉमन नेम क्या रहेगा नॉर्मल प्रोपाइल अमीन रहेगा इस टाइप से। और एक और कॉमन नेम जो आपको लिखना है वो अमीनो जो है वो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे लगा है। जब 3 कार्बन हो जाए तो आपको नंबरिंग भी कर लेनी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अमीनो प्रोपेन। तो 1 अमीनो प्रोपेन इसका क्या है, ये कॉमन नेम है। और यहाँ पे ये अमीनो लिखा हुआ है, और ये प्रोपेन को आगे करके अमीन को पीछे लगाना है, और नंबर 1 भी आपको लिखना है। तो इस टाइप से इसका IUPAC नेम बनेगा। तो वो याद रखना है कि प्रोपेन 1
अमीन इस टाइप से, तो ये 1 बीच में लगाना है और प्रोपेन के पीछे N के पीछे E नहीं लगाना है, ये याद रखना है। और इसी टाइप का ये वाला जो है कंपाउंड है जिसमें NH2 ग्रुप बीच में लगा है प्रोपाइल ग्रुप के, तो ये प्रोपाइल ग्रुप आप समझ गए होंगे कि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, आइसोप्रोपाइल अमीन जो है। और अमीनो ग्रुप क्योंकि 2 नंबर पर लगा है तो इसका जो दूसरा जो है कॉमन नेम वो क्या होगा, 1 अमीनो प्रोपेन रहेगा। और इसका IUPAC नेम भी आपको सोचना है, प्रोपेन आगे करना है, अमीन पीछे, तो कैसे लिखेंगे, प्रोपेन। और क्योंकि ये अमीन ग्रुप जो है 2 पे लगा है तो प्रोपेन 2 अमीन, इस टाइप से इसका IUPAC नेम रहेगा। आगे सेकंड पार्ट में देखते हैं सेकेंडरी मीन। तो इसमें RNHR, तो इसका एक H हटा के हमने एक और अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा देना है। सपोज हम दोनों साइड मिथाइल ग्रुप ही लगाते हैं तो इसका कॉमन नेम आप लिख सकते हैं इजीली, तो वो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल अमीन हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है मिथाइल ग्रुप ही हैं। और इसका जो दूसरा कॉमन नेम है वो कैसे लिखना है आपको, ये मिथाइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन पर लगा है तो इसको जो बड़ा ग्रुप होता है इसको मेन मान लेते हैं और छोटे ग्रुप को साइड में, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रुप ऐसे हैं कि दोनों एक ही जैसे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो ये मिथाइल ग्रुप को एक साइड ग्रुप लें जो नाइट्रोजन पर लगा है और ये अमीनो मीथेन तो है ही, तो इसमें दूसरा कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, एन मिथाइल। एन ये कैपिटल लिखा है तो इसका मतलब होता है कि दिस मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। तो जनरली मिथाइल ग्रुप कार्बन पे लगा होता है, इस केस में ये नाइट्रोजन पे लगा है तो इसलिए ऐसा लिखा है। तो एन मिथाइल और आगे अमीनो मीथेन, एन मिथाइल अमीनो मीथेन भी इसका एक क्या है, कॉमन नेम ही है। और इसी से आपको IUPAC नेम बनाना है। IUPAC हम इस साइड लिखेंगे, बस आपको मीथेन आगे और अमीन पीछे कर देना है, बाकी नेम वही रहेगा। तो IUPAC नेम कैसे बनेगा, एन मिथाइल तो आपको पहले लिखना ही है और मीथेन पहले अमीन बाद में, तो ये एन मिथाइल मीथेनामीन जो है ये इसका IUPAC नेम रहेगा। तो आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक साइड इथाइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है, तो पहले कॉमन नेम तो इथाइल मिथाइल अमीन आपको लिखना है, मिथाइल पहले नहीं बोलना है क्योंकि ई पहले आता है। तो एक कॉमन नेम तो आप ऐसे लिख देंगे, इथाइल मिथाइल एमीन, तो इस टाइप से रहेगा। और दूसरा जो कॉमन नेम है इसमें ये तो मेन बड़ा ग्रुप जो है इसको मेन मान लेना है और ये एक साइड ग्रुप की तरह रहेगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर लगा है मिथाइल ग्रुप, तो दूसरा कॉमन नेम कैसे बनेगा, एन मिथाइल और आगे अमीनो इथेन। तो एन मिथाइल अमीनो इथेन जो है आपको लिखना है, ये अमीनो है और लास्ट में इथेन लिखना है, तो ये दूसरा कॉमन नेम है। इसी से आपको IUPAC बनाना है। एन मिथाइल तो आपको लिखना ही लिखना है और अमीनो इथेन की जगह पे आप क्या लिखेंगे, इथेनामीन। तो इस टाइप से ये इसका बनेगा IUPAC नेम। इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें दोनों साइड इथाइल ग्रुप ही है और ये बीच में जब NH होता है तो इससे पता चल जाता है कि ये सेकेंडरी अमीन है, क्योंकि दोनों साइड एक ही जो है इथाइल ग्रुप है। इसको शॉर्ट में हम C2H5 ऐसे लिख सकते हैं या C2H5 ट्वाइस करके NH ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारा एक ही कंपाउंड है। तो क्योंकि दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है तो क्या कॉमन नेम लिखेंगे आप, डाई इथाइल अमीन होगा इसका कॉमन नेम। और इसमें दूसरा कॉमन नेम क्या होगा, ये इथाइल ग्रुप जो है साइड ग्रुप और ये मेन ग्रुप ले लेते हैं। ये नाइट्रोजन पे लगा है इथाइल ग्रुप तो क्या लिखेंगे, एन इथाइल। और आगे क्या लिखना है, ये अमीनो इथेन, तो एन इथाइल अमीनो इथेन भी इसका एक कॉमन नेम ही है। और इथेन आगे अमीन पीछे, इस टाइप से इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, एन इथाइल और इथेनामीन जो है ये हम आगे लिख देंगे, तो ये जो है IUPAC नेम हो जाएगा। आगे थर्ड पार्ट में देखते हैं टर्शी मीन। टर्शी मीन में बाकी के दोनों H हटाकर भी हम क्या करते हैं, R ग्रुप लगा देते हैं। इस टाइप से इसका जनरल फार्मूला रहता है और इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, R3N। तो इस टाइप से हम यहाँ पर तीनों मिथाइल ग्रुप अगर लगा देते हैं और शॉर्ट में ये CH3 थ्राइस N इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इस कंपाउंड का आपको नेम लिखना है, तो कॉमन नेम हम बीच में लिख रहे हैं तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमीन हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही मिथाइल ग्रुप हैं। इस टाइप से इसका कॉमन नेम रहेगा। और इसका जो दूसरा कॉमन नेम है इसको हम मेन ग्रुप मान लेते हैं और ये ग्रुप जो हैं जो छोटे ग्रुप होते हैं वही साइड ग्रुप लेना है। तो ये तो सारे जो हैं एक ही जैसे ग्रुप हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नाइट्रोजन पर ही लगे हैं दोनों मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे एन डाई मिथाइल। तो ये बीच में कोमा लगाना है, आगे हाइफन भी लगाना है। तो डाई मिथाइल का मतलब है ये 2 मिथाइल हैं और दोनों ही नाइट्रोजन के ऊपर लगे हैं। और इस N को क्या लिखेंगे आगे, अमीनो। और ये जो लास्ट में CH3 है तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, मीथेन। तो ये जो एन डाई मिथाइल अमीनो मीथेन है ये भी इसका कॉमन नेम है और इसी से आपको IUPAC बनाना है। मीथेन आगे करना है, अमीन पीछे करना है। तो IUPAC नेम में भी आपको कैसे लिखना पड़ेगा, एन डाई मिथाइल तो लिखना ही है
और मीथेन अमीनो मीथेन की जगह पे क्या लिखना है, मीथेनामीन। तो इस तरह से ये इसका IUPAC नेम बनेगा। यहाँ पर ये वाले नियम IUPAC लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक साइड तो इथाइल ग्रुप है और बाकी दोनों जो है मिथाइल ग्रुप हैं। तो एक कॉमन नेम तो ऐसे रखेंगे हम, इथाइल क्योंकि ई पहले आता है ऐसे लिखा है, इथाइल डाई मिथाइल अमीन। तो इस टाइप से एक कॉमन नेम रहेगा। और ये दोनों जो हैं साइड ग्रुप और ये मेन ग्रुप इस टाइप से। तो यहाँ पर दूसरा जो कॉमन नेम रहेगा वो कैसे रहेगा, NN डाई मिथाइल। और आगे क्या लिखेंगे, अमीनो इथेन, NN डाई मिथाइल। अमीनो जो है आगे क्या लिखा है, इथेन, क्योंकि आगे 2 कार्बन है। तो इस टाइप से ये कॉमन नेम बनेगा। इस पूरे कंपाउंड को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, CH3CH2N, और ये दोनों CH3 को ऐसे इकट्ठा लिख दिया ट्वाइस करके। तो आगे आपको IUPAC नेम भी लिखना है। तो अमीनो इथेन की जगह पे आपको इथेनामीन कर देना है। तो ऐसे IUPAC नेम हो जाएगा NN डाई मिथाइल, और आगे क्या लिखेंगे, इथेनामीन। इस टाइप से ये रहेगा इसका IUPAC नेम। आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमने तीनों साइड जो है इथाइल ग्रुप लगा दिया है, तो इसको शॉर्ट में C2H5N लिख सकते हैं। तो इसका 2 कॉमन नेम और एक IUPAC आप लिख सकते हैं इजीली। तो एक कॉमन नेम तो क्या होगा, ट्राई इथाइल अमीन हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है इथाइल ग्रुप हैं। और इसको मेन ग्रुप मानकर इनको साइड ग्रुप मान लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, दूसरा कॉमन नेम NN डाई इथाइल लिखेंगे, और अमीनो इथेन तो आपको लिखना ही है, NN डाई इथाइल अमीनो इथेन। तो इसका IUPAC जो है इथेन आगे करेंगे, मीन पीछे। तो IUPAC नेम आप कैसे लिखेंगे, NN यहाँ पे हाइफन लगाना है, और डाई इथाइल, और इथेनामीन जो है यहाँ पर लिखना है। तो इस टाइप से इसका IUPAC नेम आप बना पाएंगे। तो इस तरह से ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन को आपको ठीक तरह से इनका नेमिंग जो है वो समझ लेना है।